डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान की चित्रकला में भूर सिंह शेखावत का जो स्थान है एवं कला के क्षेत्र में इन्होंने जो कार्य किया, चित्रकला के क्षेत्र में जो प्रसिद्धि प्राप्त की है, उसके संदर्भ में हम आज बात करेंगे। विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। एवं विद्यार्थियों, आज हम भूर सिंह शेखावत जी के कलात्मक कार्य, इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की और चित्रकला के क्षेत्र में किस प्रकार का कार्य किया, इनके चित्रण के विषय एवं विशेषताएं के क्या रही, इनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए, कहाँ कहाँ पे इन्होंने प्रदर्शनियाँ लगाई और इनके चित्रण की क्या प्रमुख बातें रही, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पवन जांगीड़, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। तो आइए आज हम बात करते हैं भूर सिंह शेखावत जी के संदर्भ में। विद्यार्थियों, राजस्थान में यथार्थवादी यदि चित्रकला की हम बात करें तो नाम आता है भूर सिंह शेखावत जी का। इन्होंने यथार्थवादी चित्रण किया। यथार्थवादी चित्रण का अर्थ है यथार्थ जैसा दिखाई दे वैसा ही चित्रण करना। इनका सृजन राजस्थान के जनजीवन के अनेक चित्र उपस्थित करवाता है। इन्होंने राजस्थान के सामाजिक जीवन में गहरे पेट कर अपने रेखा चित्रों व चित्रों के माध्यम से विशद अध्ययन किया और अपनी अभिव्यक्ति की शक्ति से दर्शकों के सामने इसे प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों, बीकानेर के धुंधलिया गांव में राजपूत कुल में 8 फरवरी 1914 को श्री भूर सिंह जी शेखावत का जन्म हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा पिलानी में हुई। बिड़ला परिवार द्वारा छात्रवृत्ति मिलने पर इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में कला के उच्च अध्ययन हेतु 5 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया और डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात पुनः पिलानी लौट आई और जीवन पर्यंत पिलानी के बिड़ला स्कूल में कला के अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया। यहाँ इन्होंने आर्ट क्लब की स्थापना कर बहुत से चित्रकारों को चित्रकला की शिक्षा दी। श्री कृपाल सिंह शेखावत जी, कुंवर संग्राम सिंह, रामनिवास वर्मा, गंगा प्रसाद शारदा, केशव देव, R.D. पारिक, मातूराम वर्मा जैसे प्रख्यात कलाकारों ने इनके आर्ट क्लब तथा भूर सिंह के मार्ग निर्देशन में अपनी कला को संवारते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में अपनी साख बनाई है। भूर सिंह शेखावत चित्रकला का निरंतर अभ्यास करने वाले राजस्थान के प्रिय प्रथम चित्रकार थे। विद्यार्थियों, ये राजस्थान के प्राय प्रथम चित्रकार थे जिन्होंने अपने यथार्थवादी चित्रों में राजस्थान के जनजीवन की दैनंदिन गतिविधियों को अपनी जीवंत कला में अत्यंत सादगी के साथ प्रमुखता दी है। जैसा आप इस चित्र में देख रहे हो, यथार्थवादी चित्रण किया,
राजस्थान के जनजीवन को अपने चित्रों में सृजित किया और बिल्कुल सीधे साधे सादगी भरे जीवन को प्रस्तुत किया। राज्य के लोक जीवन की जितनी सफल और प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति स्वर्गीय भूर सिंह शेखावत के चित्रों में हुई, उतनी हमें अन्य किसी चित्रकार में दिखाई नहीं देती है। अब से कोई 50 वर्ष पूर्व इन्होंने यथार्थ चित्रों के सर्जन की जो अलग जगाई, उसका प्रकाश आज भी फैल रहा है। विद्यार्थियों, भूर सिंह शेखावत राजस्थान के एक यथार्थवादी चित्रकार रहे हैं। इन्होंने बिड़ला शिक्षण संस्थान पिलानी में शिक्षण कार्य करते हुए अनेक विषयों पर चित्रण किया। साथ ही राजस्थान की संस्कृति व सामान्य जनजीवन की झलक भी इनके चित्रों में स्पष्टतः देखी जा सकती है। इनकी टेम्परा विधि में अधिक रुचि थी। चित्रों में ग्रामीण जीवन को कुशलतापूर्वक इन्होंने चित्रित किया। इनके चित्रों में रोचकता तथा सजीवता दिखाई देती है। ग्रामीण दृश्यों के चित्रों में प्राय चक्की चलाते, सूत कातते, आरा मशीन चलाते, पानी भरते, खाना बनाते, हाट बाजार, कृषक दंपति, जुलाहा, गणगौर पूजा, कमल कामन, मंगल कामना, गाड़िया लोहार, गोधुली, दो दोस्त ऊंट जुगाली करते हुए विगत युग के कर्णधार तथा विश्राम करते आदि इनके जो चित्र हैं, ये बिल्कुल साधारण जनजीवन की दैनिक गतिविधियों में से लिए गए हैं और इनको अत्यंत सादगी के साथ प्रमुखता से चित्रित किया है। इन्होंने लोक जीवन की जितनी सफल अभिव्यक्ति दी है, उतनी बहुत कम कलाकार कर पाते हैं। देश की महान विभूतियों के इन्होंने चित्र बनाए। भूर सिंह जी विचारधारा से बापू के अनुयायी थे। देश प्रेम और देशभक्ति के सुसंस्कारों ने इन्हें राष्ट्र को गौरव दिलाने वाली महान विभूतियों के दर्शन, उनके विचार सुनने तथा उन्हें रेखाबद्ध किए जाने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी, पटेल, नेहरू जी, आसफ अली, बिड़ला जी, जमनालाल बजाज, बलदेव प्रसाद बजाज, C.F. एंड्रूज, माउंटबेटन, डॉक्टर राधाकृष्णन तथा बहुत से देशभक्तों एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी विभूतियों को श्री भूर सिंह शेखावत जी ने रेखांकित किया था। महात्मा गांधी के प्रवास के समय उनके जीवन के अनेक प्रसंगों को इन्होंने अपने चित्रों में उकेरा। ये अपने विषय में एक ना पारंगत कलाकार थे। इनका मानना था कि कला का क्षेत्र बहुत विशाल है, इसको किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, किसी रेखा में नहीं बांधा जा सकता। जितना महत्व जीवन के आनंदपूर्ण क्षण में है, उतना ही महत्व दुखपूर्ण वेदना का भी है, ऐसा इनका मानना था। व्यक्ति चित्रण करना तो इनके लिए बहुत शीघ्रता का कार्य था, अर्थात तुरंत ये व्यक्ति चित्र बना देते थे। सीधे साधे निराभिमान व्यक्तित्व के धनी भूर सिंह शेखावत जी बापू महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे तथा उनके विचारों के सच्चे समर्थक भी थे। इन्होंने बापू की सादगी व विचारधारा को अपने जीवन व्यवहार में अपनाया था। सन 1839 ईस्वी में इन्हें 1 माह तक बापू के सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था
और उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या को चित्र एवं रेखाबद्ध करने का अवसर शायद कनु देसाई को भी इतना ही प्राप्त नहीं हो पाया जितना इनको प्राप्त हुआ। जैसा कि इस चित्र में देख रहे हो, ग्रामीण जनजीवन से सरोबार चित्र इन्होंने बनाए हैं। ग्रामीण चित्रांकन में भूर सिंह जी को आशातीत सफलता मिली है। उनके चित्र काल्पनिक जगत के मानचित्र नहीं, अपितु दृश्य जगत के जीते जागते चेतन प्राणी है। उनका कथन है, हमारे चित्रकारों ने कल्पना लोक को झरोकों से झांक झांक कर काफी देखा, अब कुछ समाज का भी सहवास उन्हें करना चाहिए। राजस्थान के गांव-गांव में भूर सिंह जी घूमे और इन्होंने वहाँ के जीवन का गहराई से अध्ययन किया। जैसा कि आप इन चित्रों में देख रहे हो, यही कारण है कि जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में उनके चित्रों की आत्मा बोलती है। उनके चित्रों को देखने से आपकी पार की कला दृष्टि तथा विषय संयोजन का अच्छा परिचय मिलता है। इनके चित्रों में सदा आकृतियों का अनुपात, रंग संयोजन और मनोमुग्धकारी रेखांकन अपने आंचलिक वातावरण के साथ मुखर हो उठता है। निरंतर साधनारत रहकर जिन चित्रों का सर्जन किया, वे इतने सजीव और आकर्षक बन पड़े हैं कि दर्शक उन्हें देखते ही रह जाता है। कई बार दर्शक ऐसा अनुभव करते हैं कि वे भूर सिंह शेखावत के चित्र देख रहे हैं या जनजीवन का वास्तविक दृश्य देख रहे हैं। इतना सादृश्य इनके चित्रों में देखा जा सकता है। शेखावत जी ने विभिन्न वर्गों और व्यवसाय के नर नारियों का सूक्ष्म अध्ययन करके कार्यरत स्त्री पुरुषों को अपने चित्रों का विषय बनाया। उनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, जैसे आरा चलाते हुए खाती, वृद्ध बुनकर, छुरी चलाते लोहार, चरखा कातती स्त्री, सौदा करते ग्रामीण नर नारी, सब्जी बेचते हुए मालिन, चक्की पीसती महिला, जुलाह, राजपूत व्यक्ति की शान। इस प्रकार ये इनके कुछ चित्र हैं। प्रकृति परिवेश के अंकन में भी राजस्थान और विशेषतः पिलानी के आसपास का परिवेश इनके चित्रों में देखा जा सकता है। विद्यार्थियों, इनकी रुचि विभिन्न विधाओं में रही है। इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के तत्कालीन प्राचार्य सर चार्ल्स आर जिराई के निर्देशन में फ्रेस्को म्यूरल की विविध तकनीकी का प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसका प्रयोग इन्होंने दिल्ली, मथुरा, पटना के बिड़ला मंदिरों की दीवारों को सुशोभित करने में किया। भूर सिंह शेखावत के चित्रांकन में एक विशेष आकर्षण है। शुरू में इनके चित्रों का माध्यम जल रंग रहा और उसके पश्चात ऑयल कलर के पेज अर्थात स्ट्रोक्स आघात पद्धति का इन्होंने अपने चित्रों में प्रयोग किया और अपने चित्रण की एक विशेष तकनीकी कायम की। जल रंगों को इन्होंने ऑयल कलर की तरह प्रयोग किया तथा सफ़ेद रंग का ऊपर से पेच आघात लगाकर एक टेम्परा जैसा प्रभाव उत्पन्न किया तथा पाश्चात्य प्रभाववादी रंग योजना एवं प्रयोग विधि को अपनाकर तत्कालीन पारंपरिक सपाट रंग प्रयोग की परंपरा को तोड़ा। इस प्रकार शेखावत ने अपने चित्रों को विभिन्न माध्यमों जैसे जल रंग, पोस्टर, ऑयल कलर, पेस्टल पेंसिल में चित्रित किया। भूर सिंह शेखावत जी भारत के माने हुए कलाकार तो थे ही, साथ ही साथ वे एक कवि हृदय भी थे। ये कवियों एवं साहित्यकारों का सदा सम्मान किया करते थे। चित्राकृतियों की ही भांति इनकी कविताएं अधखुले पृष्ठों का अभिलेखन प्रस्तुत करती हैं।
इनकी सर्वाधिक भावभीनी कविताएं सांझ की करुण विदाई कही जा सकती है। देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी चर्चा होती रही। समय समय पर भूर सिंह के अन्य चित्रों ने भी देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में स्थान पाया, जिनसे जन जन के हृदय में इनकी विशिष्ट आंचलिक शैली की धाक जमी। सभी कला समीक्षकों ने भूर सिंह शेखावत के चित्रों की प्रशंसा की है। भारत ही नहीं, विदेशों तक इनकी ख्याति पहुंची है।